नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मुद्दा गर्म है, देख रहे हैं आप। बेहद संवेदनशील विषय के साथ अब आज हम हाजिर हैं। चूंकि स्टूडेंट्स जिंदगी हार रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं और ये आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। किसी भी देश के लिए छात्रों की आत्महत्या के मामले सबसे चुनौतीपूर्ण होते हैं। भारत में भी पिछले कुछ सालों के दौरान आत्महत्या के मामले चिंताजनक रूप से बढ़े हैं। राज्यवार छात्रों की आत्महत्या के दर्ज आंकड़ों के आधार पर एक निजी संस्था IC3 की ओर से साल 2021 और 2022 के दरमियान किए गए सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं, जो चिंताजनक हैं, चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिस दर से देश की आबादी बढ़ रही है और देश में जिस दर से सभी तरह की आत्महत्या के मामले दर्ज होते हैं, इन दोनों ही दर को छात्रों की आत्महत्या के मामले पार कर गए हैं। और इस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े अगर आपके सामने रखें तो रिपोर्ट बताती है कि 2021 और 2022 के बीच महाराष्ट्र, तमिलनाडु और महाराष्ट्र छात्र सुसाइड के मामलों में देश में शीर्ष 3 स्थान पर बने हुए हैं। महाराष्ट्र इस दरमियान 1764 आत्महत्याओं के साथ सबसे ऊपर है। तमिलनाडु में इस अवधि में 1416 छात्रों ने सुसाइड किया। मध्य प्रदेश में कुल 1340 छात्रों ने अलग अलग कारणों से मौत को गले लगा लिया और इस हिसाब से मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। और वहीं मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है और 2021 के जो आंकड़े हैं वो भी स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त भी मध्य प्रदेश लगभग इतने ही आंकड़ों के साथ में दूसरे स्थान पर हालांकि तब था, और अब वो आंकड़ा थोड़ा सा स्थान सुधरा है, स्थान पहुंचा है 3, लेकिन आंकड़े बड़े हैं। 1308 जो है कुल मिलाकर 2021 में कुल मिलाकर सुसाइड के केस निकल के सामने आए थे। तो वहीं अब 2022 का जो फिगर आया उसमें करीब 1300 से 1350 के आसपास आंकड़े हैं। तो कुल मिलाकर ये चिंताजनक स्थिति है। इधर शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक इन हालातों को चिंताजनक मानते हैं। उनका क्या कहना है, सुनिए जरा। कि बच्चों को अब इस सिचुएशन में सबसे पहले पेरेंट्स को संवाद स्थापित करना चाहिए, जो आज की जनरेशन में कम दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं कहूंगा कि आप मानसिक स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दें। स्कूल के लेवल पर भी और घर के लेवल पर भी सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज का सोशल मीडिया का जो दौर है उसमें बच्चा क्या कंटेंट देखता है, इस पर आपको जरूर फोकस रखना चाहिए। में हम मध्य प्रदेश में अगर चाहे तो एक स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन और सपोर्ट का वातावरण अगर हम लोग निर्माण करें, किस तरह से सुसाइड को प्रिवेंट करना चाहिए उस पर अगर हम बात करें तो हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। तनाव को मैनेज कैसा करना चाहिए, इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज जो होती है साइकोलॉजिकल वेलबींग के अंतर्गत, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो छात्रों के सुसाइड के देश भर के इन 2 सालों के ये आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं और मध्य प्रदेश के लिए इसलिए चिंता क्योंकि मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में शामिल है। भले ही ये सामाजिक समस्या है, लेकिन इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसके लिए बीजेपी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बता रही है, तो भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार इन मामलों को लेकर गंभीर है और जल्दी ही हालात बेहतर होंगे। सुनिए जरा बीजेपी कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश की सरकार की रोजगार नीति हो, मध्य प्रदेश की सरकार की शिक्षा नीति हो, मध्य प्रदेश की सरकार का बच्चों को लेके जो रवैया है, भविष्य को मध्य प्रदेश के बर्बाद करता हुआ, उस सब का कारण है कि मध्य प्रदेश आत्महत्या में इतने ऊपर पायदान पे है। तुलनात्मक आंकड़ों का अध्ययन किया जाए तो लगातार इन आंकड़ों में कमी आ रही, क्योंकि सरकार इसको लेके प्रयास कर रही, काउंसलिंग कर रही, कई ऐसी योजनाएं चल रही जो शिक्षा से लेके बच्चों के बेहतर काउंसलिंग के लिए, उनके प्लेसमेंट के लिए तमाम ऐसी योजनाएं चल रही, उनकी उच्च शिक्षा के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि इस तरह के आंकड़ों में कमी आई है। तो देश में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी जान देते हैं उनमें नंबर 3 पर है अपना मध्य प्रदेश। किसी छात्र की जान देने का मतलब है एक संभावना का खत्म हो जाना। परिवार के लिए तो यह क्षति होती ही है, समाज और देश के लिए भी डिजास्टर्स है। लिहाजा कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वो सवाल आप देखिए कि किस तरह से, आखिर वो क्या कारण है कि मध्य प्रदेश के छात्र इस कदर जान देने पर आमादा हैं। क्या ये बिखरते सपनों से उपजा हुआ दबाव है? क्या ये कट थ्रोट कंपटीशन का असर है, या फिर हमारे मौजूदा सिस्टम की नाकामी इसे कहा जाए, जिसकी वजह से छात्रों के सुसाइड का ये मामला थम नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है, चिंताजनक स्थितियों पर पहुंचता जा रहा है।
और इस वक्त बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में आनंद जाट जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर वाणी आहूवालिया जी जुड़ रही हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। हालांकि चूंकि मैंने पहले ही अपनी इंट्रो में भी कहा कि ये सोशल विषय है, लेकिन अब जाहिर तौर पर आंकड़े निकल के सामने आए तो इसमें पॉलिटिकली बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन हम चर्चा की में कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल के साथ साथ सामाजिक पहलुओं पर भी बातचीत करें, चूंकि बहुत गंभीर विषय है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी दल के लिए, किसी भी राज्य के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए, कि अगर उसके देश का छात्र इस तरह से सुसाइड कर रहा है तो ये वाकई में सबके लिए चिंताजनक है। डॉक्टर वाणी आहूवालिया जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। क्या कहेंगे इन आंकड़ों को लेकर? मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है और एक साल पहले जब 2021 में ये आंकड़ा आया था तो मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर था, अब तीसरे पर है, लेकिन फिर भी आंकड़ा ज्यादा बदले नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। हितेश जी, आनंद जी, आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। देखिए, बहुत चिंताजनक विषय होता है जब हम युवा के बारे में चर्चा करते हैं, और ये युवा हमारे देश, समाज, परिवार का भविष्य है। तो ये जब हम आंकड़ों का इनका एग्जामिनेशन करते हैं कि ये किस वर्ग में है, तो देखिए 15 से 24 की आयु का ये एक कोहॉर्ट है। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहीं मानसिक प्रताड़ना, मानसिक रूप से चिंता, मानसिक जैसे डिप्रेशन होता है, मैं उसको बोलूंगी डिसइंटरेस्ट भी होता है, यानी कि मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज रहती हैं। कोई भी एक कॉज नहीं रहता है। सबसे पहला हम मानते हैं कि हमारे परिवार, माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे, उसके बाद बच्चे, युवा बाहरी दुनिया में प्रवेश करते हैं और फिर उनके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहां का प्रभाव होता है, उनके जो मित्र मंडली होती है उधर का प्रभाव होता है। पर इस सब के साथ हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे पारिवारिक ताना बाना का जो एक व्यवस्था है, हिंदुस्तानी व्यवस्था है, वो कायम नहीं है। हम परिवार, जो संयुक्त परिवार होते थे, उसका ताना बाना नहीं है उतना प्रबल रूप से आज। दूसरा, बच्चे फास्ट फूड की लाइफस्टाइल में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, और आजकल एक तीसरा पहलू आ गया है जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और वो ऑनलाइन गेम्स से जुड़ा हुआ है। तो ये सब जो पहलू हैं, ये हमारे मस्तिष्क की बायोकेमिस्ट्री पर असर करते हैं, ये हमारे जो हार्मोन्स जी देने के लिए ये वहां प्रभाव करते हैं। तो मुझे ध्यान में ये आता है कि जो बच्चे खिन्नता और उदासीनता की तरफ खिंचे जाते हैं, उन पर हमें उन्हें एडिशनल सपोर्ट देने की जरूरत है, हमें परिवार के रूप से भी, और मुझे लगता है शिक्षकों को, उनके प्राध्यापकों को भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। कुल मिलाकर आप बहुत सारे कारण बता रहे हैं कि सामाजिक कारण है, पारिवारिक कारण है, और तमाम तरह की परिस्थितियां हैं। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा हो गया है और प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से छात्र सुसाइड कर रहे हैं। आनंद जाट जी, आपकी प्रतिक्रिया? इन दोनों जो 2 साल के जो फिगर्स निकल के सामने आए हैं, एक गैर सरकारी संस्था है उसने ये एक सर्वे किया, और सर्वे की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश दोनों ही सालों में टॉप 3 राज्यों में है। क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते ये आंकड़े मेरे लिए शर्म की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि भाजपा के लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते ये डरावने आंकड़े हैं, शर्मिंदा करने वाले आंकड़े हैं। और मुझे ये लगता है कि सरकार जो है एक विज़न के बिना अपने कामों को आगे बढ़ाती है। अगर किसी व्यक्ति को हम जीवन के प्रति उत्साह और उमंग नहीं दे पा रहे हैं, तो ये उस परिवार की अकेले की असफलता नहीं है, समाज की असफलता है, सरकार की असफलता है। एक आपको याद होगा हितेश जी, भाजपा की सरकार ने एक आनंद मंत्रालय बनाया था। वो आनंद मंत्रालय आज क्या कर रहा है? अगर हमारे बच्चों में आनंद नहीं है, और मैं तो ये देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से परिवार जो हैं वो आर्थिक परेशानियों के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, और किसी के कानों पर कोई जू नहीं रेंगती है। तो ये जो सरकार का इग्नोरेंस है ना, ये इसका एक बड़ा कारण है। दूसरा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि कहीं मौजूदा कंपटीशन का दबाव तो नहीं है, तो दबाव है ना।
नीट की परीक्षा होती है उसमें घोटाला हो जाता है, जो गरीबों के बच्चे हैं वो हार जाते हैं, वो थक जाते हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं वहां तक। मध्य प्रदेश में, पूरे देश में मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाला व्यापम घोटाला इसी भाजपा की सरकार की एक नजीर बन गया है। तो ये सब चीजें जो है मध्य प्रदेश में लंबे समय से हो रही। अच्छा, एक इग्नोरेंस का बड़ा उदाहरण ये है कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें भारत की स्थिति लगातार पिछले कई सालों से पिछड़ रही है। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों में हम 79वें स्थान पर हैं। तो ये दिखाता है कि व्यक्ति अपनी परिस्थिति को चेंज ही नहीं कर पा रहा है। ये ऐसी व्यवस्था हमने बना ली है कि व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति में बदलाव करने के लिए आपने डॉक्टर वाणी जी कई सारे कारण गिनाए। आपने बताया कि पारिवारिक कारण है, सामाजिक पहलू है, दबाव है या सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। आनंद जाट जी सीधे सीधे कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है इन तमाम चीजों के ऊपर संज्ञान लेने की। सरकार का इग्नोरेंस है, नेग्लिजेंस है, इस वजह से ये स्थितियां बन रही हैं। देश में तीसरे स्थान पर या टॉप 3 में मध्य प्रदेश है। बताइए डॉक्टर वाणी जी। जी हितेश जी, देखिए आपने सबसे पहले कहा था कि हमें इस डिस्कशन में राजनीतिक एंगल नहीं लाना चाहिए। मैं एक माँ भी हूँ, नहीं डॉक्टर वाणी जी, मैंने कहा कि राजनीतिक एंगल के साथ साथ सामाजिक पहलुओं पर भी बात करेंगे। पर देखिए, हाँ। हम राजनीति तो इस एंगल पे नहीं कर सकते क्योंकि ये चिंताजनक विषय है। हमारे सबके घर में होनहार युवा, सबके घर में, मेरे घर में है, आपके भी घरों में होंगे। तो एक डॉक्टर होने के नाते, एक माँ होने के नाते मैं तो आपको स्पष्ट ये बोलूंगी कि देखिए, हम जहां देखते हैं कि बच्चों के बिहेवियर में बदलाव है, हमें संज्ञान लेना चाहिए। रही बात, भाई साहब बोल रहे थे कि नीट का घोटाला, तो उसके तार कहां थे? झारखंड में थे, है ना। पूरी इतिहास देख के, एग्जामिन करके फिर हम टिप्पणी करें। और केंद्र सरकार ने अधिनियम जो ला रही है उसमें एक बहुत भारी भरकम जुर्माना और पेनल्टी और सजा है ऐसे फर्जी वाड़ों के लिए। देखिए, हमें जो जरूरत है, हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों में एक पुराने जो नियम होते थे जहां दादी, चाचा, मामा सब इकट्ठे बैठते थे, बच्चों को हर एंगल में विकास का पहलू मिलता। ठीक है डॉक्टर वाणी जी, मैं डेवलपमेंट मिलता था। आप जो बात कर रही हैं वाकई में सोशली ये और पारिवारिक तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो परिवार ध्यान दे। लेकिन पिछले 10 साल के आंकड़े हैं, पिछले, ये जो रिपोर्ट है इसी रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि पिछले 10 साल के दौरान छात्रों के सुसाइड के मामले दोगुने हो गए, जितने थे उससे दोगुने हो गए। तो ये चिंता की बात है। तो सरकारों की जिम्मेदारी भी चाहे केंद्र के स्तर पर चाहे राज्यों के स्तरों पर बनती है। और अगर मध्य प्रदेश जैसा राज्य इसमें टॉप 3 में है तो फिर सरकार की जिम्मेदारी पे सवाल तो होंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है और हम उसमें बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं हर कॉलेज और स्कूल में जो ऐसे छात्राओं को, बच्चों को, बालिकाओं को मार्गदर्शन देते हैं। पर इसके साथ साथ में हमें जन जागरण और भी करना है कि बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखें, हम बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से सचेत कराएं, हम बच्चों को यह भी बताएं कि फास्ट फूड उनके लिए कितना खतरनाक है। क्योंकि ये जब एक फैक्टर नहीं होता है जिससे कि मानसिक डिप्रेशन आए या अलगावपन आए, ये मल्टी फैक्टोरियल होता है। तो सिर्फ एक एंगल से टैकल करने में इसमें हमें सफलता नहीं मिल सकती है। हमें एक संपूर्ण सामाजिक प्रयास करके सरकार के साथ मिलकर इसको प्रयास देना है और इसे सफलतापूर्वक इसे सॉल्व करना है। जिम्मेदारी नहीं बल्कि कलेक्टिवली सभी की जिम्मेदारी है, बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है। बताइए आनंद जाट जी। वाणी जी ने बहुत अच्छी बात कही। वो डॉक्टर भी हैं, माँ भी हैं, मैं भी पिता हूँ, भाई भी हूँ, बेटा भी हूँ, सब चीज़ों को मैं भी समझता हूँ। मैंने अभी उनको पूरा सुना और मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि आनंद मंत्रालय क्यों बना है और उसकी क्या ऐसी कोई कार्य योजना आई है जिसने आत्महत्या के प्रति लोगों को रोकने के लिए जागरूक किया है? कौन से ऐसे प्रोग्राम है? मैं नहीं राजनीति करना चाहता, लेकिन जो होनहार बच्चे जो हैं वो जान गंवा रहे हैं, देश के संभावनाशील युवा जो प्रदेश के जो संभावनाशील युवा है जो आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए क्या कार्य योजना है? और सब कुछ, एक नया ट्रेंड भी आया है कि सब कुछ जो है जिम्मेदारी समाज पर, परिवार पर डाल दीजिए। सोशल मीडिया को नफरत का अड्डा किसने बनाया है ये पूरा देश जानता है, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
गेम्स के रेगुलेशंस के लिए जी, इस पर क्या प्रतिक्रिया? ये किया जाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए, सरकार थी देश में जिसने आनंद मंत्रालय का गठन किया था। सरकार तो भाजपा की है। हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में देश की क्या स्थिति है, यह भी सबके सामने है। मध्य प्रदेश एकमात्र देश का ऐसा राज्य था जहां पर आनंद मंत्रालय का गठन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद अगर वहां के छात्र इस तरह से सुसाइड कर रहे हैं। इन सबके बीच में हमारे साथ में डॉक्टर जवाहर सूरी सेट्टी साहब भी जुड़ गए हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं। बहुत शॉर्ट नोटिस पर उनको हमने जोड़ा है, चूंकि यह विषय ऐसा है कि जिसमें उनकी प्रतिक्रिया भी बहुत जरूरी थी। डॉक्टर जवाहर जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन डॉक्टर वाणी जी, पहले जवाब दीजिएगा इसका। वो ये कह रहे हैं कि उस आनंद मंत्रालय का क्या हुआ, उस हैप्पीनेस इंडेक्स का क्या हुआ? आनंद मंत्रालय हर वो मापदंड का पायदान रखता है जिससे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, ऐसे शिक्षण संस्थानों को इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए व्हाटएवर जो भी मेजर्स करने हैं हमको, जैसे काउंसलर्स होते हैं स्कूल में, एक डिपार्टमेंट होता है तो सिर्फ बच्चों को मार्गदर्शन देता है। इसके अलावा ये स्टडीज, आनंद मंत्रालय इसके जो भी शोध करता है या जो स्टडीज कंपाइल करता है, हैप्पीनेस, आप जो हैप्पीनेस इंडेक्स आप बोल रहे हैं, ये सब नवाचार है और इनको भी इस्टेब्लिश करके इनकी रिपोर्ट्स के ऊपर जो भी उचित सरकार अपने कदम रखती है। पर सबसे पहले मुझे लगता है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं, वहां उनके मित्र मंडली और साथ में सबसे ज्यादा उनके अध्यापक, प्राध्यापक, ये सब लोग बिल्कुल सचेत होकर बच्चों को प्यार से मार्गदर्शन दें, उन्हें एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें और बच्चों को हमें निडर ही नहीं बनाना, हमें सकारात्मक जुड़ाव देना है। तो कलेक्टिवली वाकई में सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये ऐसा विषय है जिसमें सिर्फ पॉलिटिकल चीजें नहीं बल्कि सामाजिक पहलुओं पर भी हमें बात करनी होगी, क्योंकि ये गंभीर विषय है, आपके हमारे पूरे देश के, प्रदेश के भविष्य से जुड़ा यह विषय है। और अगर इस तरह से असमय छात्र सुसाइड कर रहे हैं तो ये वाकई में चिंता की बात है। डॉक्टर जवाहर जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि देश में आज छात्रों के सुसाइड से जुड़े कुछ आंकड़े निकल के सामने आए, जिस दर से देश की आबादी बढ़ रही है, जिस दर से ओवरऑल अलग अलग जो सुसाइड के केसेस निकल के सामने आते हैं वो बढ़ रहे हैं, उसके मुकाबले छात्रों के सुसाइड के मामले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये चिंता की बात है। टॉप 3 राज्यों की अगर बात करें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं, चूंकि आप शिक्षा के पेशे से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं इसके प्रेशर को भी एक वजह माना जाता है? देखिए, ये सही है कि शिक्षा एक वजह हो सकती है, लेकिन मैं अगर 24 घंटे लूं किसी भी युवा के दिनचर्या में, तो वो 3 भाग में बटा है। एक तो कॉलेज या स्कूल में बीतता है, दूसरा घर में बीतता है और तीसरा अपने आप के साथ या नींद में बीतता है। और ये तीनों बराबर के भागीदार हैं। अगर कोई बच्चे ने सुसाइड की है तो भागीदार हैं। इसको बहुत सिंपल तरीके से अगर समझें तो माँ बाप का समय कम देना एक, दूसरा है रात को नींद कम होना और उसकी वजह हो सकता है डिजिटल डिवाइसेस या मोबाइल, जैसे पिछले स्पीकर ने कहा, दूसरा और तीसरा स्कूलों में फेलियर के लिए इन बच्चों को तैयार नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी तकलीफ हो गई है। के बीच में डॉक्टर जवाहर जी, लेकिन जी डॉक्टर वाणी जी कुछ कहना चाह रही हैं। वाणी जी बताइएगा। वाणी जी बोलिए। बिकॉज जब बच्चे नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते तो उनके जो मस्तिष्क के जो रसायन है वो इतने उलझ जाते हैं, इतने गड़बड़ होते हैं कि बच्चों की सोचने की क्षमता ठीक नहीं होती। और दूसरा जो पहलू उन्होंने कहा कि हम बच्चों को फेल होने के लिए नहीं प्रिपेयर करते। देखिए, फेलियर लाइफ में बहुत सारे ऐसे मुकाम आते हैं जहां हम 90 लाना है, हमें 80 मिलता है, तो हम वो मायूसी का जो इंडेक्स है, हम बच्चों को ये नहीं समझाते कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड है भी कि नहीं है, क्योंकि जीवन इतना हमारा मतलब सुनिश्चित होता है कि ये सब छोटी मोटी उतार चढ़ाव जो है हमें उनके लिए तैयार होना चाहिए। तो ये सब तब हो सकता है जब हम माँ बाप बच्चों को प्रॉपर समय दें, कुटुंब जो हम प्रबोधन का व्यवस्था होती थी पहले उसको हम पुनर्स्थापित करें, हम घरों में पुराने परंपराएं, रीत रिवाजों को पुनर्स्थापित करें और स्कूल्स और कॉलेजेस में भी सुनिश्चित करें कि हमारे जो अध्यापक प्राध्यापक हैं वो भी वैसा ही वातावरण रखें।
जी डॉक्टर जवाहर जी, अगर हम इन सब के कारणों की बात कर रहे हैं कि ये सारे कारण हो सकते हैं, चाहे वो सोशल कारण है या पारिवारिक कारण है या एजुकेशन के प्रेशर से जुड़ा कारण है, इन सब के बीच में लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इसकी रेमेडीज हैं, क्या किस तरह से इन आंकड़ों को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि ये देश भर के आंकड़े हैं, तमाम राज्यों में इस तरह की चिंताएं हो रही हैं, कहीं पर भी अगर एक भी सुसाइड हो रहा है तो उस राज्य के लिए भी चिंता की बात है। तो क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, एक तो सुसाइड हेल्पलाइंस जितनी हैं, राज्यों ने जितनी बनाई हैं, वो बहुत कारगर नहीं साबित हो रही अभी तक, क्योंकि वो 10 सेकंड का समय होता है जब निर्णय लेता है बच्चा और सुसाइड कर लेता है। अगर वो 10 सेकंड किसी के फोन पे मिल जाए या सामने मिल जाए तो वो रुक सकता है। वो कॉल सेंटर सबसे इम्पोर्टेंट मापदंड मुझे लगता है। एक दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें उसका कॉन्फिडेंस हो कि मैं अच्छा हो खराब हो उसके साथ जाके बात करूं। ये मोबाइल ने ये रिश्ते तोड़ दिए हैं और परिवार को भी इसी ने तोड़ा है, और परिवार में भी समय नहीं होने की वजह से, इस तरह के वार्तालाप नहीं हो पाने की वजह से। एक तीसरा एक है कि धर्म का कम असर होना, कि सही गलत का जो मापदंड है वो बच्चों को आजकल कम इसलिए समझ में आता है क्योंकि वो किस धर्म से जुड़ना नहीं चाहते। और चौथा है, अगर मेडिटेशन अगर अपन करवाएं तो दिमाग की स्थिरता बढ़ती है जो अस्थिर है इस वक्त इन सब चीजों की वजह से। ये 4 चीजें मुझे लगता है बहुत जरूरी है। डॉक्टर वाणी जी बताइएगा, संक्षेप में रखिएगा, समय की थोड़ी कमी है। जवाहर जी, मुझे लगता है कि फास्ट फूड का भी जो प्रचलन है उसे भी अगर हम थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि ये जितने जंक फूड्स हैं इनसे भी मेंटल इलनेसेस क्रिएट होती हैं। आनंद जी, आप भी कुछ अगर सलाह देना चाहेंगे कि कैसे क्या कुछ किया जाना चाहिए? चलिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन ये चिंता की बात आपने भी कहा कि ये वाकई में चिंता की बात है, किसी भी प्रदेश की चिंता की बात है, तो इसमें क्या कुछ किया जाना चाहिए? हितेश जी, किया जाने के लिए सारे लोग बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन करेगा कौन? जिसकी जिम्मेदारी है उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये किया जाना चाहिए। करने की जिम्मेदारी तो भाई सरकार की है, परिवार तो अपने लेवल पर कर ही रहा है। अब न्यूक्लियर फैमिली की बात हो रही है, एक तरफ कहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए, लेकिन उनको पढ़ाने का खर्चा इतना है कि कहाँ न्यूक्लियर फैमिली से भागें। ये बताइए ना। इस तरह के सामाजिक असंतोष के बड़े कारण जो हैं आर्थिक भी हैं। तो इसलिए तमाम पहलुओं पर एक सामाजिक समरसता का वातावरण पैदा करने के लिए सरकार, समाज, परिवार और व्यक्ति सबकी जरूरत है और सबको साथ आना पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पल्ला झाड़ने वाली राजनीति से बचना चाहिए। ठीक है डॉक्टर जवाहर जी, थोड़ा सा आप लेट जुड़े थे, लेकिन एक सवाल मुझे लगता है कि आपसे जरूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम छात्रों के सुसाइड से जुड़े राज्यों की या परिस्थितियों की बात करते हैं, राजस्थान के कोटा का जिक्र सबसे पहले आता है, क्योंकि वहां से पहले बहुत सुसाइड के केसेस निकल के सामने आ रहे थे। लेकिन ये जो फिगर आए हैं, जो रिपोर्ट आए हैं, उसमें राजस्थान 10वें स्थान पर है, यानी वहां पर स्थितियां बेहतर हुई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो टॉप 3 में है। तो इसके पीछे क्या मुख्य वजह आप समझते हैं? देखिए, इसके पर निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है कि राजस्थान में सुसाइड्स कम हुए हैं, क्योंकि कोटा आधे से ज्यादा सुसाइड्स राजस्थान के जो है वो कोटा ही आते हैं। अब उसी तरह से जिस तरह से इंदौर बड़ा है कोचिंग के हिसाब से, तो बच्चे वहाँ आते हैं, चाहे सीए के लिए, नीट के लिए, जहाँ बच्चों का जावड़ा बढ़ता है वहाँ ये चीजें होती है, और ये महाराष्ट्र के लिए भी सही है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर वाणी जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा इस पर। क्या कुछ आपको लगता है कि सरकार में, चूंकि आप लोग हैं, सरकार के स्तर पर करने की आवश्यकता है, परिवार के स्तर पर भी आप लगातार बोल ही रही हैं, क्या कुछ हो सकता है? मुझे लगता है एक बहुत जॉइंट एफर्ट हो, सरकार के तौर पर जो हेल्पलाइंस हैं उन्हें और अच्छे से व्यवस्थित किया जाए, और साथ में मुझे लगता है कि हम पारिवारिक तंत्र को अपना मजबूत करें। देखिए, न्यूक्लियर फैमिली होना जरूरी नहीं है। अगर जॉइंट फैमिली में हमारे दादा दादी या नाना नानी कोई साथ में रह रहे हैं और हमारी जॉइंट फैमिली है, तो परिवार में बच्चे को 3 अलग दिशाओं से अटेंशन मिलती है, उसे संभालने की योजना होती है। हमें एक सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, बच्चा चाहे 2 साल का हो या 18 साल का हो। तो सर्वांगीण विकास करना होगा, सरकारों के स्तर पर भी, परिवार के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी। अगर इस तरह की जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, ये किसी भी राज्य के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी परिवार के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगर कोई एक छात्र भी अगर इस तरह से अपनी जान दे रहा है तो उसकी संभावनाएं खत्म होती हैं, परिवार की क्षति होती है, साथ ही समाज और देश के लिए भी नुकसान होता है। लिहाजा ये जो आंकड़े आ रहे हैं, इस पर बेहतरी से, जिम्मेदारी के साथ
जो लोग भी जिम्मेदार हैं सबको काम करना होगा, इस तरह की उम्मीद करते हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।